मुकेश अंबानी के घर के ये अनजान चीजें जानकर आप दंग रह जाओगे। कैसे आपका इलेक्ट्रिशियन आपको आपके स्कूल का टॉपर बना सकता है और कैसे ये इंस्टा के फनी कमेंट्स किसी ऑलमोस्ट मरे हुए इंसान को जिंदा वापस ला सकते हैं। और इन मूवीज के बिहाइंड द सीन्स को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये ऐसे शूट हुए थे। भाई वीडियो को 3 गिने तक लाइक कर दो, बहुत मजेदार वीडियो है। 1 2 3 लाइक कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, ये देखो स्मगलिंग करने का तरीका। इस ट्रक में लगता है कि पूरे कंकड़ पत्थर भरे होंगे एकदम टॉप तक, लेकिन जब ट्रक को खोला जाता है तब पता चलता है कि इसमें टॉप तक मिट्टी नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक चैम्बर है जहाँ पर काफी ज्यादा सामान रखा जा सकता है और आराम से स्मगल किया जा सकता है। और ऐसी सब चीजों की जब एकदम चेकिंग की जाती है तभी पता चलती है। अब अगर नॉर्मली कोई पुलिस चेक करता है तो वो इस ट्रक के पीछे के हिस्से को खोलने नहीं कहता, क्योंकि ऐसे में सारे कंकड़ बाहर गिर जाते हैं। नंबर 16, ये जो लड़की अभी आपको दिख रही है, इसने पेन किलर की जगह पर एयरपॉड्स खा लिए। दरअसल इसने दवाई ली थी, लेकिन तभी इसने ध्यान नहीं दिया और इसके हाथ में जो एयरपॉड्स थे उसने वही मुंह में डाल दिए और पानी के साथ पी गई। और उसके बाद उसने रियलाइज किया कि उसने गलती से एयरपॉड्स निकल लिए हैं। और जब इसे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो इसका कहना था कि पेन किलर्स भी काफी ज्यादा बड़े थे। तो ये कंफ्यूज हो गई और इसे लगा कि एयरपॉड्स पेन किलर ही हैं। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से इसके अंदर से एयरपोर्ट्स बाहर निकाले गए। नंबर 15, इसे मैन ऑफ द मैच बनने के लिए 150 रुपए दिए गए। और कमाल की बात तो ये है कि स्प्रिंट को बनाने में ही 300 लगे थे, यानी कि ये बड़े से चेक को बनाने में जितने रुपए लगे हैं उससे आधे रुपए विनर को दिए गए। नंबर 14, सेंट एंटोनियो जू है, वहाँ आप कॉकरोच को अपने एक्स का नाम दे सकते हो और उसके बाद उसी कॉकरोच को किसी जानवर को खिला दिया जाएगा। और एक ऐसा ऑफर है जो कि स्पेशली वैलेंटाइन के दिन आता है। और बस कॉकरोच ही नहीं, आप उसी के साथ रैट्स को और वेजीज को भी अपने एक्स का नाम दे सकते हो। वो उसे कीड़े और जानवर के ऊपर आपके दिए गए नाम का टैग लगाएंगे और फिर किसी जानवर को खिला देंगे। ये है सॉलिड बदला। नंबर 13, बिजली के झटके से आप एक मैथ के जीनियस बन जाओगे। कई बार देखा गया है कि जब लोगों को बहुत ही जोर का बिजली का झटका लगता है तो ऑटोमेटिकली मैथ्स में काफी स्मार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट रहता है और शायद एक इलेक्ट्रिशियन आपको एक डिसेंट शॉक दे सकता है। हाँ, लेकिन मजाक है। और ज्यादातर लोगों के लिए वो बस 6 महीने तक रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। और अब अगर मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद को बिजली का झटका देने मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है। और ये कैसे और क्यों होता है इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ ज्यादा नहीं पता। नंबर 12, क्या आपको पता है कोलगेट जो है वो आपको स्मार्टफोन फ्री में दे रहा है। ये कोई हमारी तरफ से प्रमोशन नहीं है, ऐसे कोलगेट देना चाहे तो दे भी सकता है। एनीवेज, कोलगेट ने एक ऐसा स्कीम निकाला है जिसमें अगर आप इनके ऐप या वेबसाइट को लॉग इन करते हो और कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हो तो आपको स्मार्टफोन मिल सकते हैं। नंबर 11, नॉर्मल कोको कोला और डाइट कोको कोला 2 अलग अलग ड्रिंक है और ज्यादातर लोगों को लगता है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक डाइट कोको कोला को पानी में डालोगे तो वो ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा, लेकिन वही नॉर्मल कोको कोला पानी के अंदर डूब जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि दोनों में अलग तरीके से कैन फिल किया जाता है। फिर सिंपल सा आंसर यही है कि दोनों में जो लिक्विड है वो अलग अलग डेंसिटी का है। नंबर 10, अगर आप अपनी कार से एयरपोर्ट तक जा रहे हो और सेफली आप एयरपोर्ट तक पहुंच गए तो आपने अपनी जर्नी का सबसे रिस्की पाथ कवर कर लिया है, क्योंकि एक कार की कंपैरिजन में एयरप्लेन काफी ज्यादा सेफ होते हैं और रियलिटी में क्रैशेस बहुत कम होते हैं। और इसीलिए घर से एयरपोर्ट तक कार में जाना एयरप्लेन में बैठकर ट्रैवल करने से ज्यादा रिस्की होता है। नंबर 9, एक महिला ने अपने 2.8 मिलियन की कमाई अपने बच्चों की जगह अपने पेट्स को दे दी। इस औरत का कहना था कि इसके जो बच्चे हैं वो इसे एक बार भी मिलने नहीं आते थे और ये काफी ज्यादा अकेला फील करती थी। और अब ऐसे में अगर उसके बच्चे उसे मिलना नहीं चाहते तो इसके फॉर्च्यून में इसके बच्चों का कोई भी हक नहीं बनता। और इसका कहना था कि इसके जो पेट्स हैं वो हमेशा इसी के साथ रहते थे, तो इसीलिए उसने सारी संपत्ति उनके नाम कर दी। और अगर आपको कोई भी इनके संपत्ति से डील करना है तो आपको इनके पेट से डील करना होगा। नंबर 8, इस बिल्डिंग को पहले तोड़ा गया और उसके बाद उसे एक एक ईंट जोड़कर सेम टू सेम पूरा फिर से बनाना पड़ा। लंदन में एक पब था जिसे कि हिस्टोरिक साइट का रिकॉग्निशन मिलने वाला था, क्योंकि ये कई टाइम से पॉपुलरली चल रहा था और उसके बाद वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता। वैसे तो वो पॉपुलर था, लेकिन फिर भी ये ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बन जाता। लेकिन इसे रिकॉग्निशन मिलने के थोड़े दिन पहले ही इस पब को इलीगली पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, जिसके बाद इसके ओनर को पूरा ही पब को स्क्रैच से बनाना पड़ा, जिसकी वजह से ये न्यू हो गया और इसकी हिस्टोरिक साइट का रिकॉग्निशन इसे नहीं मिला, क्योंकि फिर ऑब्वियसली ये सेम टू सेम बनाने पर भी ओल्ड पब नहीं रहा। नंबर 7, इस प्यारे से कबूतर को जेल हो गई। भारत के कुछ पुलिस वालों ने कबूतर को जेल में
डाला था, वो भी 8 महीनों के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कबूतर चाइना का स्पाई है जो कि हम पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसके पैर में 2 रिंग थी और उसके पंख में कुछ ऐसे लिखा हुआ था जो कि किसी चाइनीज लैंग्वेज की तरह लग रहा था। और इसलिए उन्होंने इसे पकड़ा और पहले तो एनिमल हॉस्पिटल भेजा चेकअप के लिए, और उसके बाद उसकी रिंग्स को फॉरेंसिक लैब भेजा गया और पता चला कि विंग्स पर जो लिखा हुआ है वो कुछ अलग ही गिब्बरिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये कबूतर बेचारा 8 महीने जेल में रहा। नंबर 6, कई बार आपका जन्म ही स्पेसिफिक काम के लिए होता है। जैसे इस आदमी को देखो, ये वाटर रिसर्च सेंटर में काम करता है। इस वर्ड को ध्यान में रखना, वाटर रिसर्च सेंटर में। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसका सरनेम जो है वो है ड्रिंक वाटर, यानी कि लिटरली बस इसी काम के लिए बना था। पर यार ये इतना वियर्ड सरनेम आए कहाँ से, ये एक रियल क्वेश्चन है। नंबर 5, लोग किसी न किसी ट्रॉमा यानी कि सदमे से कोमा में चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को हंसते हुए कोमा से बाहर आते हुए देखा है? नहीं, मैं 3 इडियट्स फिल्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस आंटी को देखो। दरअसल ये कोमा में चली गई थी और 5 साल से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, और कोमा में जाने के 5 साल बाद ये एक जोक पर हंसते हुए होश में आ गई, जिसने लोगों को चौंका दिया था। लेकिन सच में ये परिवार के लिए काफी खुशी का मौका था, जिसने पूरी फैमिली को रीयूनाइट कर दिया। यार मुझे तो इन इंस्टा कमेंट से कुछ ज्यादा फनी नहीं लगता, तो शायद ये इंस्टा जोक्स बोलने पर भी कोई उठ जाए। नंबर 4, यार ये कोई फैक्ट नहीं है बल्कि एक मीम है। जैसे कि एक सीट बेल्ट लगाने से आपकी राइड सेफ हो जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही सीट बेल्ट के साथ साथ एक ऐसा मास्क लगाने से 50% कम एक्सीडेंट हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये बस एक मजाक है, लेकिन ऐसे कार्टून्स को 90s के टाइम में लोग सच में काफी सीरियसली लेते थे, क्योंकि तभी कुछ ऐसे ही कार्टून्स के जरिए एडवर्टाइजमेंट की जाती थी और वार्निंग्स भी दी जाती थी। नंबर 3, लोगों का मानना है कि अगर डॉग्स के साथ खेला जाए तो मूड काफी अच्छा हो सकता है, और इसीलिए इस चीज को एक थेरेपी की तरह यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा हैप्पी और प्लेफुल डॉग्स को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजते हैं, और आप देख सकते हो कि ये डॉग इस काम को करके कितने ज्यादा खुश हैं। अगर दरवाजा खोलते ही आपके सामने इतना प्यारा सा कुत्ता ऐसे स्माइल देकर खड़ा हो तो किसका मूड खराब रहेगा। ये थेरेपी डॉग सच में अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं। नंबर 2, मूवीज तो हम सब देख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल की होती है उनकी बिहाइंड द सीन, जो कि खासकर हम जैसे वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगती है। जैसे कि रिसेंटली रिलीज हुई फ्रेडी मूवी में ये दांत वाला सीन है जो कि लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। अब इसको शूट करने के लिए आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसे मेकअप किया गया था और कैसे इसे शूट किया गया था। लेकिन बीच में तो ये हंसी मजाक तो करते हैं, लेकिन कैमरा स्टार्ट होती है ये एकदम पूरा माहौल बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब किसी फिल्म का कोई फाइटिंग सीन शूट होता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक एक्शन चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोहित शेट्टी यहाँ पे इस फाइटिंग सीन को कैसे शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट है, सब अपना काम करते जा रहे हैं और कुछ भी गलती नहीं कर रहे, और गलती करने पर इस पूरे सीन को स्क्रैच से शूट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत मेहनत जाती है। तो ये सच्ची कमाल का बिहाइंड द सीन है। और उसके बाद सलमान खान की क्रिक मूवी का ये फेमस साइकिल वाला सीन तो आपको पता ही होगा, जो कि लास्ट में आता है। तो इस सीन को शूट करने के लिए सच में सलमान खान ने साइकिल चलाई थी और थोड़ा बहुत स्टंट किया था। ऐसे तो सलमान खान एक्टिवली साइकिल चलाता है, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप देख सकते हो कि पीछे कितनी बड़ी ग्रीन स्क्रीन है, जिसे फिर एडिट करके ये कार वाला सीन यहाँ डाल दिया गया था। और फिर एक साइकिल वाला सीन है जिसमें बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं, और इसको एकदम रॉ तरीके से शूट किया गया था, जिसमें डायरेक्टर और क्रू ट्रक में थे और रोड को कुछ देर के लिए खाली करवाया गया था ताकि बहुत भीड़ ना हो जाए। अब सलमान खान की एक बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि फिल्म मेकिंग में काफी मेहनत लगती है। जैसे कि बस एक कुछ सेकंड की क्लिप और फोटो निकालने के लिए कितने सारे टेक किए गए हैं, आप इसमें देख सकते हो। जबकि ये सबके सब एक्सपर्ट हैं, उसके बाद भी इन्हें बार बार सीन को करना पड़ता है, जो कि बताता है कि एक्टिंग करने में सच में काफी मेहनत लगती है। नंबर 1, मुकेश अंबानी का जो घर है उसे बनाने के पीछे काफी ज्यादा दिमाग लगाया गया है। उसके हर एक फ्लोर पे एक अलग चीज को ही कम्प्लीटली अलग थीम और ये अलग अलग हैंडमेड डेकोरेशन से बना हुआ है, यानी कि हर एक फ्लोर पर आपको कुछ नया देखने मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो 6th फ्लोर की इसमें बस पार्किंग है, फिर एक फ्लोर पर हैंगिंग गार्डन है, पूरे घर के अंदर ही 3 हेलीपैड है, और उसके बाद यहाँ पर एक फ्लोर है जहाँ पर स्पेशली बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह मंदिर के लिए दे दी गई है, क्योंकि हर जगह में कोई मंदिर होता ही है। उसके बाद पूरे स्टाफ का एक रूम भी है जो कि करीब 600 लोगों का है, और यहाँ कंप्लीट 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि बड़े किचन और अलग से इक्विपमेंट रखने की जगह। अब इसी घर के अंदर स्पा है, एक फ्लोर पर पूरा योगा रूम है, और जिम तो ऑब्वियसली होगा ही जो कि काफी बड़ा है, और उसके साथ जकूजी, स्पेशल बाथरूम, स्पेशल हॉट बाथ टब्स, और पूरे बिल्डिंग में कई अलग अलग जगह पर पूल्स हैं, इंडोर और आउटडोर, यहाँ तक कि डांस और अलग अलग टाइप के स्टूडियो और स्पेसेस हैं अगर किसी को कुछ और बनाना है तो। यानी कि अगर आपको लिटरली किसी काम के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और यही
भी बात खत्म नहीं होती। तो बिल्डिंग में एक ऐसा बहुत बड़ा फ्लोर है या फिर कमरा है जो बहुत ठंडा रहता है और इसमें एक रूम है जिसमें बर्फ होती है। लिटरली स्नो वर्ल्ड इनके घर के अंदर है और इनकी दीवार कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि घर में अच्छे से सनलाइट आती है ताकि लोगों को विटामिन डी की कमी ना हो। और ऊपर सुपर स्पीड लिफ्ट है क्योंकि उसके बिना तो बिल्डिंग में यहाँ से वहाँ जाने में सालों लग जाएंगे। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये चीजें बाहर के देशों में इतनी अलग दिखती है कि इनसे आप कम्प्लीटली अनजान थे। ऐसा क्या हुआ था कि एक प्लेयर को गाली देने के लिए ये प्लेयर 2 साल से सब छोड़ के स्पेनिश सीख रहा था। और ये कौन सी मछली है जिसको घर में लाते ही आपके बिजली का बिल आधा आने लगेगा। भाई ये वीडियो ना पूरा इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरा हुआ है, तो इसे अभी दबाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।